Okay, dear students of class 7th, and this chapter is your okay, first of all, this video is for class 7th, and you have subject mathematics, and here today I will start your chapter, okay, that is 2, and this video is chapter 2 का ये पहला part होगा. Okay, and the name of this chapter is you have fractions. Okay, fractions and decimals. I think you already aware of the what is a fraction, what is a decimal in the previous classes, but हम थोड़ा सा इसको बढ़िया से प्रॉपर वे में एप्लीकेशन के रूप में भी हम इसे यूज़ करेंगे. इनके सम्स क्या होते हैं वो चीज़ एक्सप्लेन किया गया है इस चैप्टर में. दैट एवरीथिंग वी विल सी विच आर रिलेटेड टू द फ्रैक्शंस. Okay, so first of all, okay, how and how much and how well you are okay aware of this term, that is a fraction. Okay, सबसे पहले आप फ्रैक्शंस के बारे में एक्चुअली जानते क्या है. ओके, एक जो प्रॉपर ये इसके पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे. लेट अस टेक यू हैव ओके 4/7, sorry 7/4 and another you have the 4/7. so अभी आप इसे देख के क्या कर सकते हो, ये दोनों फ्रैक्शंस में है. ओके ठीक है, मैं ये बोल दिया कि मैं ये फ्रैक्शंस में कर सकता हूँ. जैसे कि आपके पास आई टोल्ड यू अर्लियर, सपोज एक होल नंबर है कितना 4, एंड मैं इसको क्या बोल रहा था कि व्हेन यू आर एबल टू एक्सप्रेस दिस नंबर इन द ओके फ्रैक्शंस लाइक p/q फॉर्म, देन उसे ये p/q और ये हम फ्रैक्शन बोल देते. लेकिन इसमें भी एक टर्म होता है जिसमें हमारे पास एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक दूसरा होता है इम्प्रॉपर. व्हाट इज दैट? इम्प्रॉपर. पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर. ये दोनों टर्म क्या होते हैं वो मैं अभी आपको अभी इस एग्जांपल में ही बता देता हूँ. जैसे देखिए आपके पास 7/4 है, मीन्स अगर आप 4 से 7 में डिवाइड करते हैं तो वन टाइम में ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3. मीन्स आप इसको कैसे लिख सकते हो 1 4 4 1 जा 4 एंड दिस 3. आप ऐसे इस तरीके से आप लिखना जानते हो. आई थिंक क्लास 6 का ये मैटर है. और यहाँ पे देखिए यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस ओके दिस 4/7 ओके लाइक दिस. इसमें क्या होता है, ये 1 जो होता है वो क्या होता है, वो होल होता है, और ये क्या होता है वो क्या होता है, फ्रैक्शंस होते हैं. ओके, सो ये वाला जो होगा इस टाइप के जिसमें होल और फ्रैक्शंस दोनों रहते हैं. ओके, which is a combination, or we can say an improper fraction is a combination of what, whole and proper fraction. ये whole है और एक ये that is the proper fraction. but here you can see you are unable to express. तो ये जो होगा वो क्या होगा, वो proper fraction होगा. अब पूछिए कैसे, चलिए हम एक दूसरे पेज पे हम इसको समझाते हैं. ये देखिए 7/4 और ये हो गया 4/7. हियर जो नोमिनेटर है दैट इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, बट हियर नोमिनेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर. ओके, हियर नोमिनेटर इज ग्रेटर देन व्हाट, डिनोमिनेटर, बट हियर डिनोमिनेटर जो होता है दैट इज ग्रेटर देन नोमिनेटर. सो इन द केस वेयर, जहाँ पे भी वेयर जो डिनोमिनेटर रहता है वो नोमिनेटर से जो रहता है वो बड़ा रहना चाहिए. ओके, डिनोमिनेटर ओके शुड बी ग्रेटर देन नोमिनेटर. ओके, देयर यू कैन सी दीज आर द प्रॉपर ओके प्रॉपर फ्रैक्शन. लेट अस टेक सपोज अगर आपके पास 4/7 है तो आप इसको मतलब क्या बोल सकते हो, यू हैव हाउ मनी पार्ट्स, 7 पार्ट्स. मीन्स 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 okay 6 7 1 2 3 4 5 6 7 these many parts you have 7 में आपको कितने 4 पार्ट्स चाहिए.
Okay, this is the 1 part, this is the 2 part, this is the 3 part, this is the 4 part. So that means 4 by 7. Okay, so this tells you that total number of parts. What is that? Total number of parts. And this tells you, okay, how much in total. समझ में आया? ये बोलता है कि आपको पास टोटल कितना है, और ये बोलता है कि टोटल में आपको कितना चाहिए, लाइक 2 by 5. ओके, यू हैव टोटल हाउ मेनी पार्ट्स? 5 पार्ट्स. ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5. इसमें आपको कितने चाहिए? 2 चाहिए. ओके, सो दीज आर द प्रॉपर फ्रैक्शंस. नाउ लेट अस से, अगर मैं आपको बोल दूँ, अगर सपोज यू हैव लाइक 7 by 3. अभी आप 7 by 3 को जब डिवाइड करोगे, ओके, 3 2 जा 6, 1 मीन्स, सॉरी, ये अभी आप जब यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, और ये 1 क्या हो जाएगा, आपको ऐड हो जाएगा. यो इजंट इट? तो 3 2 जा 6, 1 7. जो ये कोशेंट जो रहता है वो यहाँ पे आ जाता है, और ये जो ये क्या रहता है? रिमाइंडर. ये क्या रहता है? कोशेंट. ये क्या रहता है? डिवाइज़र. इजंट इट? सो ये हो जाएगा 3 into 2 plus 1 which gives you what? 7. इजंट इट? बट हियर अगर आप पार्ट्स के रूप में अगर देखा जाए, आई टोल्ड यू दिस टेल्स यू द नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स. अगर ये मैं 1 3 कर दिया, इसमें 7 पार्ट्स कहाँ करोगे? टोटल तो ही 3 है. सो दीज आर नॉट प्रॉपर फ्रैक्शन, बिकॉज these fractions are combination of this whole and this proper fraction. 2 is to 1 by 3. That means what? Okay, this is whole and this is proper fraction. So जो भी fraction जो combination में रहता है, those are called as improper fraction. And the fractions which are okay completely like 1 by 3 हो गया, ये हो गया proper fraction. मतलब आपके पास 3 parts है और 3 में आपको कितना चाहिए? 1 चाहिए. So these are the what proper fraction. Now चलिए मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल से फिर से मैं बताता हूँ. लेट अस टेक, यू हैव 5 by 2 एंड यू हैव 2 by 5. अब इन दोनों में आपको बताना है कि कौन प्रॉपर है कौन इम्प्रॉपर है. हियर आप 2 से 2 बार में आपको चले जाएगा. ये 4, यहाँ पे 1 मीन्स सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखोगे? कोशेंट. कोशेंट कितना है? 2. डिवाइजर क्या है? 2. रिमाइंडर कितना है? 1. सो ये ऐसे हो गया. बट यू आर अनेबल टू एक्सप्रेस दिस 2 by 5 like this. okay, here this means ये जो है वो एक क्या है? प्रॉपर है, और ये कॉम्बिनेशन वाला है. दैट मीन्स ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर है. कॉम्बिनेशन ऑफ क्या? होल और ये क्या है? प्रॉपर. सो दैट इज वाई दिस फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, और ये प्रॉपर है. दैट मीन्स 5 पार्ट्स हैं आपके पास. 1 2 ओके 3 4 5. सपोज 1 2 3 4 5 5 पार्ट्स है, एंड 5 में ये 2 पार्ट्स. दैट गिव्स यू 2 by 5. इजंट इट? बट हियर अगर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, डिनोमिनेटर में कितना है? 2 है. ये 2 पार्ट्स कर दोगे. अब ये 2 पार्ट्स में ये 5 कैसे निकालोगे? सो इट विल बी इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट दैट 5 पार्ट्स इन टोटल ऑफ 2. सो दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू दिस इज अ improper. Here you can see 2 जो है वो लेस देन क्या है? 5 है. बट हियर 5 इज ग्रेटर देन 2. एज आई टोल्ड यू, डिनोमिनेटर जो रहता है वो ज़्यादा रहता है, और डिनोमिनेटर में जो रहता है वो बोलता है कि ये क्या है? ये टोटल. ओके, टोटल नंबर ऑफ व्हाट? पार्ट्स है. ये डिनोमिनेटर में जो रहता है वो बोलता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है, और ये क्या बोलता है कि हाउ मैनी, ओके, इन टोटल. मतलब टोटल में कितना चाहिए उसको बोलता है नोमिनेटर वाला पार्ट. सो अब तो आपको फ्रैक्शन के बारे में कम्प्लीटली समझ में लेट अस टेक अनदर. वी हैव अनदर सब टॉपिक लाइक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस.
ओके ये टॉपिक, ये जो क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है उसे आप एकदम क्लियरली नोटबुक में मेंशन करके इसे नोट डाउन करिएगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या था। लेट अस टेक वी हैव अ फ्रैक्शन लाइक 3/5। ये क्या है, प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? इट इज़ अ 5 is greater than 3. Here you have 5 parts. Okay, let us I will divide 1 2 3 4 5. 5 में हमको कितना कंसिडर करना है? 1 2 3. सो एज आई टोल्ड यू कि जब ऐसे एक्सप्रेशंस में आ जाए तो वो क्या हो जाएंगे? वो प्रॉपर फ्रैक्शन। सो नाउ यू हैव द प्रॉपर फ्रैक्शन 3/5। इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या है? ओके, वन ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर मैं इसका फाइंड आउट करना चाहूँ तो इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई इक्वल नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 2/2, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम? 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 ये कैंसिल हो जाएगा। 1 3/5 into 1 it gives you 3/5. So there is no problem if I am dividing this number by 2/2, isn't it? तो इसीलिए हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं 2 और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, तो ये हो जाएगा 6 और नीचे हो जाएगा 10। सो ये 6/10 जो है वो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 3/10 के, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, सॉरी 3/5 के। एक मिनट, इसको मैं रब करके 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 6/10। सिमिलरली अगर मैं इसे किसी और संख्या से, जैसे मैंने यहाँ पे 2 और 2 से मल्टीप्लाई किया है, आप किसी और संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो भी क्या होगा? वो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रहेगा। सो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है यहीं पे कि प्लीज़ 3/5 के अदर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अदर 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप लिख के दिखाइए प्लीज़। आप जैसे मैंने एक फाइंड आउट किया 2 और 2 ऊपर नीचे से, आप प्लीज़ किसी और दूसरे नंबर से ऐसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कम से कम 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आप प्लीज़ कैलकुलेट करिए एंड आप उसे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ उसे कमेंट करिए। और एक दूसरा सम जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में भी देख लिए होंगे, क्वेश्चन क्या है? कुछ ऐसे है कि अगर रमेश सॉल्व्ड 2 बाय हाउ मेनी 7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज। मतलब रमेश जो है किसी एक एक्सरसाइज के 2/7 भाग जो है वो सॉल्व कर लिया है। वाइल वी हैव अनदर स्टूडेंट दैट इज सीमा, उसने भी सॉल्व कर ली है कितना? 4/5 ऑफ इट। सीमा जो सॉल्व की है वो 4/5 पार्ट सॉल्व की है, जबकि रमेश जो है वो सॉल्व किया है 2/7 पार्ट। सो हु सॉल्व्ड लेसर पार्ट, सबसे मतलब कौन कम किया है? अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए, मतलब एक मिनट, मतलब यू हैव टू कंपेयर फ्रैक्शंस। आपको फ्रैक्शंस ये जो दोनों दिया है 2/7 और 4/5, ये किसी एक एक्सरसाइज के फ्रैक्शंस है। सो यू हैव टू कंपेयर दिस काइंड ऑफ फ्रैक्शंस। सो इस तरीके के सम को आपको बनाने के लिए जो डिनोमिनेटर है उसे लिख लेते हैं। क्या है डिनोमिनेटर आपके पास? 7 और 5। इसके एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, एलसीएम तो मालूम है 35। अब जो है हम 2/7 को 35 नीचे बनाएंगे, तो नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 5, तो ये हो जाएगा हमारा 10/35। सिमिलरली यू हैव 4/5। नीचे हम 7, मतलब नीचे हमारे 35 बनाना है तो 7 5 जा 35 हो गया, ऊपर भी 7 से 7 2 28। नाउ वी हैव 10/35 एंड हियर यू हैव 28 बाई हाउ मच? 35। अब ये 35 में 10 भाग है बनाया है, ये 35 में 28 पार्ट बनाई है। तो कौन कम बनाया है? रमेश कम बनाया है, किससे? सीमा से। सो रमेश जो है, रमेश कितना? 2/7 पार्ट इज लेसर, दैट इज द आंसर। चलिए मैं इसको
क्लियरली दूसरे पेज पे बताता हूँ। रमेश जो है वो कितना बनाया था 2/7, सीमा जो है वो कितना बनाई थी, वो बनाई थी 4/5। वी हैव टू कंपेयर दिस टू व्हाट fractions. So what we will do, we will take LCM of denominator. We have denominator like 7 and 5, no common factor, so 7 into 5 हम करेंगे which gives you 35, which is the LCM of the 7 and 5. अब जो है 2/7 और यहाँ पे है हमारा 4/5, ये किसका है, ये रमेश का है, ये किसका है, वो सीमा का है। तो हम क्या करेंगे, नीचे 35 दोनों में हमको लाना है, क्योंकि ये LCM ही हमारा ये नीचे रखना है। तो आप नीचे 35 लाने के लिए आप ये 7 में क्या से मल्टीप्लाई करोगे, ओके, बाय विच नंबर आप यू विल मल्टीप्लाई, ओके, दिस 7, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो आ जाएगा 35। तो ऊपर भी आपको 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे यहाँ पे आप 5 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी आपको 4 में 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए 28/35, ये जो है वो अगर 35 में टोटल कितना, ये 35 पार्ट्स में उस रमेश ने 10 पार्ट्स ही बनाया है, लेकिन ओके कुछ 10 सपोज यहाँ से यहाँ तक आएगा, लेकिन ये जो सीमा है वो 35 पार्ट में टोटल 28 पार्ट बनाई है, मान लीजिए यहाँ तक है। तो कौन ज़्यादा बनाया है, कौन ज़्यादा बनाया है, ऑब्वियसली सीमा जो है वो ज़्यादा बनाई है। नाउ वी हैव इक्वेट द डिनोमिनेटर सो दैट इजीली यू कैन फाइंड आउट ओके विच वैल्यू इज, सो 35 इज ओके विच इज लेसर देन द 28/35, सो 2/7 इज लेस देन 4/5, सो रमेश का सॉल्व जितना पार्ट है वो सीमा से ओके कम है, तो लेसर फाइंड आउट करना था, सो रमेश विल बी योर आंसर। सो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, लेट अस टेक सम अदर प्रॉब्लम, लाइक वी हैव टू अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इन विच ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। एक मिनट, ये डिसेंडिंग ऑर्डर, व्हाट डू यू मीन बाय दिस डिसेंडिंग ऑर्डर। सपोज आपके पास 1 4 1 2 3 है, आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब आपको सबसे पहले बड़ा, फिर उसको उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सो मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसे करना चाहिए, सब बड़े से लार्जर वैल्यू से आपको, मीन्स लार्जर से आपको किधर जाना है, स्मॉलर की तरफ, यू गॉट इट। सो चलिए देरी न करते हुए बढ़ते हैं हम अपने प्रॉब्लम की तरफ। एक मिनट, let us take, we have the first bit in this, okay, 2/9, 2/3 and you have 8/21। सो इन नंबर्स को हमको अरेंज करना है। अब इन नंबर्स को अरेंज करना है, आपको इजीली आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन बड़ा है कौन छोटा है। सो आई टोल्ड यू, जब भी आपको कंपेयर करना हो किसमें, फ्रैक्शंस में, देन डिनोमिनेटर क्या क्या है, डिनोमिनेटर क्या क्या है, 9 है, 3 है, 21 है। टेक LCM ऑफ व्हाट, 9 3 21। आप इसको 3 9 21 को LCM लोगे, 1 3 3 जा 9, 3 7 जा कितना हो जाएगा 21। जब कॉमन कुछ नहीं है आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 7 जा 63 हो जाएगा। सो यू हैव 63 ओके इज द LCM। आई टोल्ड यू नीचे आपको 63 लाना है, तो 9 में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 से, तो ऊपर भी आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे। सो
2 7 14 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 63। सिमिलरली यू हैव 2/3, नीचे आपको कितना लाना है, नीचे कितना लाना है 63 लाना है। तो आप 21 से आप मल्टीप्लाई करोगे अगर, तो ऊपर भी आप 21 से, तो ऊपर हो जाएगा आपको 42 बाई नीचे हो जाएगा 63। सेम ईयर नीचे वाला भी पार्ट में लिख देता हूँ, ये कौन सा है, ये 8/21। नीचे आपको 21 लाना है, तो 21 में आप 63 लाना है, तो अब 3 से 21 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ऊपर भी आप 8 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको आ जाएगा 24/63। जब अब आपके पास, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, ये 63 है। चलिए अब आपके पास 14/63 है, एक वैल्यू है 42/63 है, और दूसरा वैल्यू है 24/63। अब इसमें सबसे लार्जर वैल्यू कौन सा है, 42/63, ये हो गया ग्रेटर देन, और फिर ये हो गया 24/63, तो ये इससे छोटा हो गया, और ये 14/63, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये। लार्जर से हम किधर चले गए, स्मॉलर में। 42/63 किसका वैल्यू है, 2/3 का। 24 किसका वैल्यू है, 8/21 का। ये किसका है, 2/9 का। तो ये ही है हमारा एग्जैक्ट आंसर, ये है हमारा आंसर, दैट इज़ द डिसेंडिंग ऑर्डर। समझ में, ऐसे हम सॉल्व करते हैं। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड द, हम इसको अरेंज करके क्या ला दिए हैं, 2/3, ओके, विच इज़ बिगर देन 8/21, विच इज़ बिगर देन 2/9। मतलब ये वैल्यू हमारा सबसे लार्जर है, और ये सबसे लास्ट वाला सबसे स्मॉलर है। तो यही हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। सो इस तरीके से हम किसी चीज़, कोई भी फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरा प्रॉब्लम है, ओके, आई विल गिव यू अ होमवर्क फॉर यू, एक छोटा सा होमवर्क है, प्लीज़ डू इट एट योर होम। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है किसको, 1/5 को, फिर 3/7 को, और 7/10 को। इसे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इस चीज़ को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। दिस इज़ फॉर होमवर्क, प्लीज़ डू दिस। सो चलिए, हम अभी आपको जो पहला जो चैप्टर है, आई थिंक इस वीडियो में जो भी मैंने पढ़ा है उससे आप फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो, रीप्ले, watch again and again, try to understand what is a proper fraction, what is improper fraction, okay, what is proper, what is improper fractions का मीनिंग क्या होता है, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है, ये जो होता है उसमें टोटल क्या डिनोमिनेटर होता है कि डिनोमिनेटर होता है, एवरीथिंग। आप वीडियोस को जब अगेन देखोगे तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो कुछ अगले कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर के साथ हम आते हैं अपने अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।